क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव का रासायनिक उत्पाद के रूप में, मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं इनका रासायनिक उत्पाद के रूप में प्रयोग बताना है। तो रासायनिक उत्पाद के रूप में प्रयोग कैसे हो सकता है, कुछ आप लोग को इस बारे में नॉलेज है कि कैसे बनेगा? देखिए, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो साइट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ईटोकोनिक एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है, और तमाम सारे, ठीक है, रासायनिक उत्पाद को बनाते हैं। क्या हम ये नहीं कह सकते कि सूक्ष्म जीव मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रासायनिक विलयन बनाने के लिए? ठीक है, कहा जा सकता है। तो कई सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बेटा रासायनिक विलयन बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। रासायनिक विलयन बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, और ये निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। सबसे पहला जो है अगर आपको हम बताएं तो ये है साइट्रिक एसिड। कह रहा है कि देखो, जो साइट्रिक एसिड होता है इस अम्ल को, क्योंकि एसिड है अम्ल है, ये क्या है? अम्ल है, ठीक है, इस अम्ल को बनाने के लिए एस्परजिलस नाइजर और पेनिसिलियम ग्लोकम, बहुत ध्यान समझिएगा, एक तो तुम्हारा है एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर, दूसरा है पेनिसिलियम ग्लोकम। ग्लोकम का सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बात आप लोग को याद रखनी, अगर कल को ये मतलब मान लो आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि साइट्रिक एसिड किससे बनाया जा रहा है। साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर और पेनिसिलियम ग्लोकम सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है। फिर इसकी दूसरी कैटेगरी जो होती है, दूसरी कैटेगरी है फ्यूमेरिक एसिड। देखिए, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको? फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? है? नो मैम। नहीं पता है तो फिर क्या पता है भाई? आप लोग को पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना, कल पता करके लाना। देखो, साइट्रिक एसिड का, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो फ्यूमेरिक एसिड होता है जिसे हम लोग HCOOH कहते हैं, अब इसको बनाने के लिए, ठीक है, राइजोपस निग्रिकस कवक का प्रयोग किया था। देखिए, इसका नाम है राइजोपस, मेरे प्यारे बच्चों, राइजोपस निग्रिकस, राइजोपस निग्रिकस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूमेरिक एसिड को बनाने के लिए किस कवक का या किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें राइजोपस, ठीक है, निग्रिकस कवक का प्रयोग। विलयन समझ में आ गए? अब देखिए, आपको तीसरा समझना है। तीसरे का नाम होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिन, लैक्टोज, ठीक है, ये आप ऐसे समझ लो कि इसका सीधा सीधा रिलेशन मिल्क या दूध से होता है। अब इस अम्ल को बनाने के लिए राइजोपस ओरोजी, राइजोपस ओरोजी, राइजोपस ओरोजी कवक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ये होता है उसको बनाने के लिए, ठीक है, लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए राइजोपस ओरोजी का प्रयोग किया जाता है। ये बेटा एक कवक होता है। अगर आपसे मतलब पूछा जाए
तो ये बेसिकली एक कवक है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चौथा, जिसे हम लोग बोलते हैं इटेकोनिक एसिड। इटे भाई चल क्यों नहीं रहा तू? इटेकोनिक एसिड, देखिए इटेकोनिक एसिड जो होता है, ठीक है, इस अम्ल को बनाने के लिए एस्परजिलस टेरियस नामक सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम इसको लिख दे रहे हैं, एस्पर, ठीक है, जिलस, एस्परजिलस टेरियस, टेरियस, एस्परजिलस कवक का या सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इटेकोनिक एसिड को बनाने के लिए एस्परजिलस टेरियस नामक सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, देखो ग्लिसरॉल को हम लोग साधारण भाषा में ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन ग्लिसरॉल एक ही चीज है, ठीक है। अब आज से ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक ही बात। अब इसे बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन होती है, जो आपकी लैब में, मतलब साधारण से साधारण लैब में आपको मिल जाएगी देखने के लिए, समझ में आ रहा है ना? तो इससे बेटा, मतलब अगर हम ऐसे कहें तो इसको ईस्ट द्वारा बनाया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखोगे। फिर आता है नेक्स्ट, इसे बोलते हैं इन्वर्टेज, ठीक है। अब इसमें कुछ एंजाइम भी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, एंजाइम और प्रोटीन भी। देखिए हमने आपको बताया था, हमेशा याद रखिए, शायद आप लोग याद हो, जहां पे एज आ जाता है वो प्रोटीन होता है, सॉरी एंजाइम होता है, एज जहां पे आ जाए वो एंजाइम होता है, ये हमने बताया है आपको। अब इन्वर्टेज, तो सबसे पहले यही बताना है कि इस एंजाइम को बनाने के लिए ईस्ट, एक तो ईस्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद देखिए अल्टरनेरिया, एक अल्टरनेरिया भी कवक होता है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया का यूज किया जाता है, यानी इन्वर्टेज एंजाइम को बनाने के लिए ईस्ट और अल्टरनेरिया, ठीक है, कवक का यूज किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए एमाइलेज तथा प्रोटीएज। ये वाला फिर से बता दीजिए। देखिए एक बार जो इन्वर्टेज एंजाइम है, ठीक है, एज लगा है तो एंजाइम है, ये ईस्ट और अल्टरनेरिया सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ईस्ट और अल्टरनेरिया, ठीक है, सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक। अब क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम। अब आ रहा है एमाइलेज। एमाइलेज और प्रोटीएज, ये भी प्रोटीन है बेटा। एमाइलेज और प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो देखिए पहला तो ये एस्परजिलस ओरेजी नामक, एस्परजिलस ओरेजी नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से बनाया जाता है, यानी एमाइलेज और प्रोटीएज जो होगा वो एस्परजिलस ओरेजी नामक सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, ठीक है, इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, वो है सेलुलेज। सेलुलेज,
अब जो सेलुलेज होता है, इस एंजाइम का निर्माण के लिए, ठीक है, ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सेलुलेज नामक एंजाइम को बनाने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो देखिए, उसके बाद है लाइपेज और पैक्टिक एंजाइम। लाइपेज और पैक्टिक एंजाइम, देखिए लाइपेज और पैक्टिक एंजाइम क्या होते हैं। इन एंजाइमों को बनाने के लिए, ये जो एंजाइम है, एंजाइमों को बनाने के लिए पेनिसिलियम क्राइसोजिनम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो लाइपेज और पैक्टिक एंजाइम है, इन एंजाइमों को बनाने के लिए पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर आता है एक नेज एंजाइम, ठीक है, नेज एंजाइम, जितने भी नए प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब जो ये नेज एंजाइम है, ठीक है, इनको बनाने के लिए राइजोपस कवक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो एंजाइम बनाए जाते हैं, ठीक है, नेज एंजाइम, जो नए नए प्रकार के एंजाइम हैं वो बनाए जाते हैं, वो राइजोपस कवक या फंजाई की सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। बताइए, आपको ये बात समझ में आई?